बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सारे दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज फ़ेसबुक पे मैंने देखा कि शायद फ़ादर्स डे है, तो उस मुनासबत से आज मैं आपको अपने वालिद गिरामी के जूते की करामत सुना देता हूँ। ये वो वाली करामत नहीं है जो आप में से हर एक के वालिद के जूते की करामत है कि जब पढ़ती हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। ये असली करामत है। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने अपनी किताब तलाश के अंदर लिखा कि एहतराम एक दीवार है जो मोहतरम और एहतराम करने वाले के दरमियान खड़ी हो जाती है, जो खौफ पैदा करती है, जो मोहब्बत पैदा नहीं होने देती। ये बड़ा एक मनफी जज्बा है एहतराम का जज्बा, ये मस्बत जज्बा नहीं है। मोहब्बत का जज्बा और है। हमारी माएँ बड़ी सियानी हैं, वो हमें हमारे वालिद की एहतराम सिखाती हैं और अपनी मोहब्बत। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे वालदा के बड़े करीब हो जाते हैं और वालिद से एहतराम की बुनियाद पर दूर रहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें रिश्ते में तो हम बड़े करीब होते हैं, लेकिन उस एहतराम की वजह से, उस खौफ की वजह से, डर की वजह से हम उतने ही दूर रहते हैं। मज़ीद उन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत जुमला लिखा। वो लिखते हैं कि अगर दो लोग पास पास बैठे हों और उन्हें आपस में बात करने के लिए उनके पास कोई मौजू ना हो, तो याद रखिएगा वो शायद बाप और बेटा हों जो आपस में बैठे हुए हैं। मेरा मेरे वालिद के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है। गो कि उन्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत है और मेरे दिल में उनके लिए बड़ी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम है। सारे वालिदैन को लगता है कि उनके बच्चे बड़े स्पेशल हैं, लेकिन मेरे फ़ादर को कुछ ज़्यादा ही लगता है कि मैं कोई स्पेशल किड हूँ जो दुनिया के अंदर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दूँगा। आप सबके वालिदैन को भी यही लगता होगा, लेकिन मेरे वालिद को इस हद तक ऐसा लगता है कि मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। ग्रेजुएशन जब मेरी मुकम्मल हो गई तो अक्सर वालिदैन कहते हैं कि अब तुम नौकरी करो, पैसे कमाओ और हमें भी ला के दो। जब मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई, मैं 1 साल तक वेला रहा, किताबें पढ़ता रहा। लेटर ऑन मेरी वालदा ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि नौकरी कर लो और कुछ ना कुछ जो है वो मामलात ठीक करो। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर ने कभी ऐसा प्रेशर मुझ पर नहीं डाला। इवन उसके बाद मैंने एक दिन अपनी वालदा से कहा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मैं पीएचडी के बाद ही कुछ करूँगा। मुझे दर्स व तदरीस से वाबस्तगी है, मुझे बड़ा शौक़ है, मैं पढ़ाऊँ, पर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। आप अब्बा जी से जाके कहें कि मैंने पीएचडी करनी है। मेरी वालदा ने मेरे साथ इस बात के ऊपर जो है वो झगड़ा किया कि पुत्र साढ़े को इन्ने पैसे वैसे नहीं है, तू बीएस कर ले, अपना मुकम्मल कर गो, नौकरी शोकरी कर। मैं कहा जी नहीं, मैं पीएचडी करनी है, तुसी अब्बू ने जाके कहो। अब ये बात मैं डायरेक्ट नहीं कह पा रहा। उन्होंने मेरे फादर से जाके कहा कि जी मुंडा तुहाडा कहंदा मैं पीएचडी करनी है तो मैं होर पढ़ना है अगे। अब पीएचडी कोई छोटा टाइम स्पैन नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। मेरे फादर ने कोई दूसरी बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, फ़ीस चाहिए हो मैं दे दूँगा। मेरे फादर भी स्कूल टीचर हैं बेसिकली, और वो कोई इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने पढ़ाने के मामले में क्वाइट लायक फ़ायक बच्चा हूँ। इसमें भी शायद मेरा कसूर नहीं है, सॉरी मेरा क्रेडिट कोई नहीं है। एंट्री टेस्ट वगैरह दिए, उसमें मेरी पहली पोजीशन आ गई, तो फ़ीस फूस वैसे ही थोड़ी सी कम हो गई, ना होने के बराबर हो गई। मैंने दाखला दूखला सारा कुछ खाया ले लिया। इस तरह के मेरे अपने फ़ादर के साथ रिलेशन है। पिछली दफ़ा एक दफ़ा फ़ादर्स डे आया तो फिर मुझे पता चला, तो लोगों ने अपने फ़ादर के साथ तस्वीरें वगैरह अपलोड की मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर। मैं सुबह से ले के शाम तक इस ताक में रहा कि मैं कैसे अपने फ़ादर से कहूँ कि आप मेरे साथ एक तस्वीर खींच ले। मैं नहीं कह पाया उनसे कि मेरे साथ आप कोई तस्वीर बना ले। कहो कि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये सब नहीं कह पाया। फिर मैं उनके लिए जो है वो पसंदीदा, जो उनका पसंदीदा खाना था वो मैं बाज़ार से लेके आया। मैंने अपनी अम्मा से कहा कि आप पका दें उनके लिए आज ये वो। उन्होंने कहा आज खैर है। मैं मैंने नहीं पता कि वैसे ही आप पका दें। मैं अपने फ़ादर के लिए जूते अक्सर मैं ख़रीद के लाता हूँ, क्योंकि मेरा और उनका जूते का साइज़ सेम है, तो मैं जूते उनके लिए ख़रीद के लाता हूँ। मतलब 5, 7, 8 साल हो गए हैं, ऐसा ही है। हम एक दूसरे के ज़हनी तौर पे इतना करीब नहीं है। मैं उनके पास बैठता हूँ तो मुझे कोई बात नहीं करनी आती, मैं खामोशी से बैठा रहता हूँ, जबकि उनके ही दोस्त मुझसे बड़ा इंस्पायर्ड हैं। मैं उनके दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के वालिद जो हैं वो उनके साथ बैठ के गप्पे लगाता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं उनके वालिद मेरे ज़्यादा दोस्त हैं उन दोस्तों की निस्बत, जबकि अपने फ़ादर के करीब बैठ के मेरी सीटी गुम हो जाती है। मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाता, उनके साथ किसी मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर पाता। खामोशी के साथ मैं उनके पास बैठा रहता हूँ।
तो लेटर ऑन ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आया, एक काम मुझे पड़ गया और वो काम नामुमकिन था। अल्लाह की कसम है नामुमकिन था, वो हो नहीं सकता था। लेकिन मैं भी ज़हनी तौर पर ज़िद फाड़ ली कि या अल्लाह तो मेरा एक काम कर, जो मर्ज़ी हो है। अब दुनिया के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, वो सारे उस काम के ख़िलाफ़ थे। मैं वो काम नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ी की हैरानी जो भी था, पर वो नामुमकिन काम था, वो हो नहीं सकता था। मैं अल्लाह नाल ज़िद फाड़ ली कि या अल्लाह ये काम मेरा तू कर, हर सूरत विच कर। मैं अभी भी जाए नमाज के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं उस वक्त भी यहीं पे बैठा हुआ था, यही जाए नमाज थी। मेरे दिमाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक आई कि औलाद के हक़ में वालिदैन की दुआ सबसे बेहतर है, और वालिद की दुआ बेसिकली बड़ा काम करती है। गालिबन तहज्जुद का वक्त था। मैंने कहा चलो सुबह उठ के ना मैं अपने वालिद से कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। लेकिन मुझे इतना भी पता ही कि मैं कह नहीं सकना, ये मैं नहीं कह पाऊँगा कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, ये वो अपना ऐसा कोई नहीं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मैंने आज तक अपने फ़ादर के साथ कोई तस्वीर नहीं ली, मैं ले ही नहीं सका उस एहतराम की दीवार की वजह से। मेरा कज़न ब्रदर है, छोटा भाई है, उसकी शादी के ऊपर एक तस्वीर ली, वो भी कैमरा मैन ने कहा कि वो मेरे शागिर्दों में से था बेसिकली। उसने कहा कि सर जी अपने पापा के साथ एक तस्वीर ले लें। तो मैं क्या अब्बा जी पता नहीं किधर है, उन्होंने कहा मैं बुला के लाता हूँ। वो वहाँ पे खड़े हुए थे, तो दैट टाइम वो एक तस्वीर ली और वो भी पता नहीं कहाँ, वो मेरे पास नहीं है। खैर जी, मैंने वो हदीस मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा जी अब्बा जी से कहेंगे मेरे लिए दुआ करें, पर मैंने पता ही है तक मेरे को नहीं पैनी मैं उन्हें कहूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। रात के 5 बजे हुए थे, सर्दियों के दिन थे गालिबा। मैं गया अपने अब्बा जी के कमरे के अंदर और वहाँ पे ना उनके जूते पड़े हुए थे, सोए हुए थे, जूते पास पड़े हुए थे। मैं वो उठा के ले आया इत्थे ही जिथे मैं बैठा हूँ। मैंने वो जाए नमाज के साथ रख दिए। मैंने लिटरली उनको चूमा और रख दिया। फिर मैंने दुआ की, या अल्लाह तुझे पता है कि मैं नहीं कह सकता उनसे कि आप मेरे लिए दुआ कर दें या मुझे ये काम है, पर तुझे पता है ना कि मेरे दिल में उनके लिए बड़ी एहतराम है, अकीदत और मोहब्बत है। मैं वो नहीं कह पाया, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए इतना एहतराम है कि मैं तेरे सामने ला के उनके जूतों को मैंने चूम लिया है। अगर यहाँ पे मेरे आका के जूते होते मैं उन्हें भी चूम लेता। उनकी तो बड़ी वैल्यू है ना, बहुत बड़ी है। मेरे लिए मेरे बाप के जूतों की भी इतनी वैल्यू है कि मैं तुझे इनका वसीला दे रहा हूँ, तू मेरा ये काम कर दे। आप यकीन करें, अल्लाह की कसम है, वो अगले दिन मेरा काम हो गया। मतलब ये वो काम था जो हो ही नहीं सकता था, वो दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स में पूरा नहीं उतर सकता था। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई एक चीज़ है जो 100 रुपये की आती है और मार्केट में उसकी वैल्यू ही 100 रुपये है, और मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे वो 2 रुपये की दे दो, वो आती नहीं 2 रुपये की। इतना नामुमकिन सा काम था, अल्लाह की कसम है वो काम हो गया। बड़ी एक अजीबो गरीब जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। मैं इसे फ़नी वे में शेयर करना चाहता था, मैं आपके साथ शुगर लगाना चाहता था, पर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, माजरत कबूल कीजिएगा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अजीबो गरीब हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर। मेरे फादर को लगता है मैं बड़ा स्पेशल आदमी हूँ, मैं पता नहीं क्या करने के लिए उस दुनिया में हूँ। जो मैं पहले आपको बात बता रहा था कि मैंने जब कहा ना मैंने पीएचडी करनी है, उन्होंने कोई नहीं कहा कि तू पीएचडी ना कर या ना, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी कर। और मेरी वालदा अक्सर जब कहती हैं कि तू कुछ कमाता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, वो मेरी वालदा को कहते हैं। हाँ, मैं बेसिकली इकलौता हूँ, मैं एक ही बेटा हूँ उनका। जिन भाइयों के मैं जिक्र करता हूँ वो मेरे चाचू के बेटे हैं 2, लेकिन मेरे बड़े करीब है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी माम मुझे कहती है कि यार कुछ पैसे पूसे कमाया कर, कुछ कर ज़िंदगी में आगे। वो मुझे कहते हैं कि इन्हों ये नहीं कहना, ये इस काम के लिए इस दुनिया में नहीं आया हुआ। मुझे नहीं पता कि आपके वालिदैन आपके बारे में ये कहते हैं कि नहीं कहते। मेरे फादर ने मेरी वालदा को कहा कि ये इस काम के लिए दुनिया में नहीं आया हुआ कि ये आए पढ़े लिखे
पैसे कमाए आम लोगों की तरह, नौकरियां करे, फिर हमारी खिदमत करेगा और फिर एक टाइम आएगा हम चले जाएंगे, फिर ये चले जाएगा। ये इसलिए नहीं आया हुआ, ये किसी और काम के लिए आया हुआ है और इसे इन कामों में उलझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैं 27 साल का हो गया हूँ और मेरे फादर को या मेरी मदर को, मेरी मदर को तो खैर थोड़ा थोड़ा कंसर्न होता है, मेरे फादर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं पैसे नहीं कमाता। हालांकि उन्हें पता है कि एकेडमिक्स में मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो मेरी वालदा से कहते हैं कि ये इस काम के लिए ना जरे कम्मा नू तू इनू कहनी है कि क्या कर, इसे छोड़ दो, इसे करने दो ये जो कर रहा है, और इस पर प्रेशर ना डाला करो कुछ भी लेके। अच्छा, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ अपने फादर के हवाले से। मज़े की बात बताऊँ, मेरे फादर के पास आज भी बटनों वाला फ़ोन है और उन्हें ये मोबाइल चलाना ही नहीं आता, ना उन्हें शौक है, वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखते। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मेरे फादर को मेरी वीडियो दिखा दी, मुझे इतना रौब पड़ा मेरी शख्सियत के ऊपर, मुझे इतना डर लगा। मेरी वीडियो वज़ीर आज़म देखे, मेरी वीडियो पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे देखते हैं और ब्यूरोक्रेसी के लोग देखते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रेशर नहीं आता। आप मुझे बिठा दें किसी बहुत बड़ी कैबिनेट के सामने और कहे मौज़ूम अली बोल, मैं झंडे गाड़ दूँगा, मैं इतना तगड़ा बोलता हूँ। मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, कॉलेजेस के अंदर जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं बोलो, मैं सुते पे ब्लॉग उठा देना वहाँ। आप जिनमें से लोग मुझे जानते हैं, वो सुनते हैं, उन्हें पता है कि मेरी आवाज़ में बड़ा ग्रज और मैं बड़े फ़्लो के साथ बोलता हूँ, और जिस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं बंदे के दिमाग में नहीं दिल में उतार देता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे आर्ट दिया हुआ है कि कोई बात किसको समझानी कैसे है। लेकिन मैं अपने बाप के सामने बोल नहीं सकता, मेरी उनके सामने सीटी गुम हो जाती है। और मुझे पता कि मैंने देख लिया। मैं अब कमरे के अंदर घुसा हूँ, छोटी बहन है मेरी, वो मेरी एक वीडियो ला कर मेरे फादर को दिखा रही है। मैनू इन्ना डर लग्या कि मैं अगले 4-5 दिन तक मैंने कोई वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की। वो मेरे चाचू का छोटा भाई मेरा कहता है वीडियो, मैं बस ख़त्म, वो नहीं करनी रिकॉर्ड। और मैंने अपनी बहन से लड़ पड़ा, मैं कहा तू क्यों अबू ने वहाई ये वीडियो, मेरे को पागल ये वो फलान का, मेरी उसके साथ बड़ा इस बात पर झगड़ा हो। वो मैंने कहती की हो गया, फिर क्या, मैं तू क्यों वहाई है पापा ने। तो दैट टाइम उसने कहा अच्छा नहीं दिखाती दोबारा ये वो। यानी कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था मेरे वालिद के कि मेरे वालिद ने मेरी वीडियो देख ली है। एक दफ़ा मैंने एक टेस्ट पास किया एक यूनिवर्सिटी का, वो एंट्रेंस टेस्ट था, मेरी उसमें पहली पोजीशन थी। मैंने अपनी वालदा को बताया आगे कि मैंने उसमें टॉप किया। ये वो मुन्ना भाई ने क्या कहा था, बोला ये टॉप शॉप करने की तो अपने को आदत हो गई हुई है, वो वाला सीन बना हुआ था। मेरे फादर ने मुझे नहीं कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने अपने फादर को नहीं बताया जाके कि मैंने पहली पोजीशन है मेरी इसमें, अक्सर मेरी आती होती रहती थी। लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो जो प्रिंट आउट था ना उन पूरे रिज़ल्ट का, वो पूरी जो लिस्ट होती है वो मेरे फादर ने अपनी जेब में रखी हुई थी, अपने दोस्तों को दिखाते होंगे कि वो बहुत बड़ा टेस्ट था, वो छोटे लेवल का टेस्ट भी नहीं था। खैर, वो जो मैंने आपको बताया कि एक नामुमकिन काम था, मैं ख़ुद नहीं कह सका अपने वालिद से, लेकिन मैंने उनके जूते को चूम के अपने रब से कहा कि मेरे लिए ये बड़े अहम है, तू मेरा काम कर दे। मेरे रब ने यूँ मेरा काम कर दिया। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका अपने फादर के साथ, मदर के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ होगा, आप उनसे कहें वो आपके लिए दुआ करें, और मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कर देते हैं। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि माओ ने ये सारा क्रिएट किया हुआ है कि अब्बा जी का एहतराम सिखा देती हैं, अपनी मोहब्बत सिखा देती हैं, फिर उसकी जो है वो नेट रिज़ल्ट ये एंड पे निकलता है कि बच्चे वालिद से दूर हो जाते हैं। दोस्तियाँ जो है वो, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके अपने फादर के साथ ऐसे दोस्तियाँ जैसे वो चड्डी फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को बाप बेटा समझते ही नहीं है। लेकिन मेरा उस पर बड़ा जो है वो उलट है। मैं अब यहाँ पे अपने फादर की तस्वीर नहीं लगा पा रहा, यानी कि मैं अब सोच रहा था कि मैं इस वीडियो के ऊपर अपने अब्बा की तस्वीर लगा दूँगा, अब मैं सोचता हूँ कि वो भी मैं नहीं लगाऊँगा, क्योंकि मुझे ये भी डर लगने लग पड़ा है कि अजीब डर नहीं हम इसे कह सकते, पता नहीं इस जज्बा एहतराम को मैं क्या नाम दूँ, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है। बाकी आप में से जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दें, खुशियाँ दें उन्हें, और आप उनकी खिदमत करें, उनकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरें। लेकिन ये जो सारा कुछ है ना, इसमें मैं एक और बात का इजाफ़ा करूँगा, बात शायद लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये मेरे मिजाज के बरक्स है जैसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बात अक्सर करता नहीं स्क्रीन के ऊपर आके। रिज़्क़ हलाल एक बड़ी बात है, और मैं इसे शोखी मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं लिटरली कहता हूँ कि रिज़्क़ हलाल का जो बाय प्रोडक्ट है वो एक हैरान कुन चीज़ होती है, वो अजीब व गरीब है। जब कोई रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाता है या रिज़्क़ हलाल कमाता है,
मैं कहता हूँ मेरी ज़ात उस रिज़्क़ हलाल का बाय प्रोडक्ट है। मैं किसी को मिसाल दूँ ना कि रिज़्क़ हलाल से क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ, मेरी ज़ात इस बात का सबूत है कि रिज़्क़ हलाल। मैं मैट्रिक के बाद से लेकर अब तक हॉस्टलों में रहा हूँ और दुनिया की हर बुरी अच्छी महफ़िल अटेंड की है। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ। मैंने दुनिया में सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नशेब व फराज देखे हैं और दुनिया की घटिया से घटिया महफ़िल मैंने अटेंड किया, लेकिन उन महफ़िलों का मेरे ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। मेरे दोस्तों के अंदर बहुत से लोग हैं जो स्मोकर्स हैं, जी मैं ऐसी महफ़िलों में रहा हूँ जहाँ पे बहुत से जो है वो चीज़ें गलत मलत होती रही हैं। आज तक मैंने सिगरेट को अपने मुंह तक भी नहीं लेके आया। ये नहीं कि आज मुझे बड़ा शौक़ है सिगरेट पी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सिगार पियेंगे जब कभी हुआ, जैसे बाबा कायद पीता था। मंशियात के मैं करीब नहीं गया, मैं वुमनाइज़र नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा, हालांकि मैं ऐसी सारी महफ़िलों में रहा हूँ। तो रिज़्क़ हलाल का बाय प्रोडक्ट है, वो नस्लों तक ट्रैवल करता है। जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाते हैं तो शाहकार पैदा होते हैं। मेरी कभी मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुना दूं कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहा हूँ, आप मुझे कहेंगे तू बच किंज गया है। लेटर ऑन मैं पहले इस्लामिक वीडियोज़ अक्सर रहता तो मैं अंदर अंग्रेज़ी बोल देता हूँ, तो लोगों ने ना अक्सर ताने पहले मारते थे कि तू अंग्रेज़ी बोलना है अंदर ते हमें जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है अंग्रेज़ी बोल के। एक दिन मैं एक ग्रुप के पास बैठा हुआ था, मैंने उनके साथ शेयर की अपनी वो पूरी स्पैन, तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर तंज़ किया। उन्होंने कहा कि पंजाबी बोल के और उर्दू बोल पे हम पे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो आप, और मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं कि तेरे जैसा बंदा अल्लाह रसूल की बात कैसे कर सकता है। तो जब उन्होंने ये कहा ना तो मैं बड़ा हंसा। तो मैंने फिर अपने दिमाग में सोचा कि ये वो मेरे बाप के कमाए हुए हलाल के रिज़्क़ का बाय प्रोडक्ट हूँ मैं, और ये उसका नतीजा है कि मेरे जैसा बंदा जो ऐसे नशेब व फराज से निकल के आया हुआ है और ऐसे मामलात के अंदर रहता है, फिर भी वो अल्लाह रसूल की बात करता है, ये उस रिज़्क़ हलाल का असर है। तो अगेन फिर वो बात में बड़ी अतराफ़ में निकल जाती है बहुत सी चीज़ें। एक तो ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ये बेजान सी चीज़ को देख के बात करते रहना। लोग बैठे हों तो बंदा आसानी से बात कर सकता है, चाहे एक दो लोग बैठे हों। ये बेजान कैमरे की तरफ देख के बातें करना, मैं अभी तक मेंटली तौर पे ना वो हो नहीं सका कि एक लोग कैसे एक बेजान कैमरे को देख के बातें करते रहते हैं। तो अगर एक आधा बंदा पास बैठा हो ना, बंदा उसको बात सुना रहे तो आसान हो जाती है बात सुनानी। इसको बड़ा मुश्किल है बात सुनाना, कैमरे को देख के इनू मैं की गल सुनावा। तो जो मैं सुनाना चाह रहा था, मेरे ख्याल से बात तो आप तक पहुँच गई होगी। बाकी मज़ीद कभी हम जो है वो वक्त गुज़रने के साथ साथ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल है लोगों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको अगर पसंद आ रहा है तो इट्स टू गुड। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके वालिदैन का साया आपके सरों पे सलामत रहे, और जिनके वालिदैन नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और बेहतरीन नेमुल बदल अता करें। उनकी कमी पूरी करने के लिए अल्लाह अपनी मेहरबानी करे, मोहब्बतों के साथ, शफ़क़तों के साथ। जज़ाकल्लाह।